ट्रेन का सफ़र तो आप सबने ही किया होगा ना, पर कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन में आप जिसके साथ सफ़र कर रहे थे वो इंसान ही नहीं था। मनोज शिमला में काम करता हुआ एक पुलिस ऑफिसर। उसका घर शिमला से काफ़ी दूर था। मनोज को अभी ठंड की छुट्टियां मिली थी तो मनोज अपने घर जाने का फैसला करता है। मनोज को अपने घर जाने के लिए ट्रेन का 16 घंटे का सफ़र करना पड़ता था। ये बात एक ऐसे ही दिन की जब मनोज अपने घर जा रहा होता है। शाम का वक्त था, तकरीबन 5:30 बजे। मनोज क्वार्टर से स्टेशन तक पैदल ही जाने का सोचता है। पीछे एक बैग टांगे हुए, हाथ में एक सूटकेस लिए हुए वो आगे बढ़ता है। शाम हो चुकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, पत्ते उड़ रहे थे। कुछ ही देर आगे चलने के बाद मनोज को स्ट्रीट लाइट के नीचे एक इंसान दिखता है। वो इंसान सूट बूट पहने हुआ था। वो अपनी बाइक की किक काफ़ी देर से मार रहा था। मनोज को लगता है शायद तक उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मनोज जाकर पूछता है, भाई साहब आपको कोई मदद चाहिए? तो वो कहता है, अरे नहीं, आप किधर जा रहे हैं? तो बोलता है, मुझे स्टेशन जाना है। मनोज कहता है, मैं भी स्टेशन ही जा रहा हूँ, अगर आप कहें तो हम बाइक साइड में रखकर साथ ही स्टेशन चले। तो वो इंसान कहता है, हाँ ये बाइक शायद तक आज नहीं चलेगी। वो साइड में ही बाइक को लॉक करके मनोज के साथ चल चलता है। कुछ दूर जाकर वो दोनों एक ऑटो बुक करते हैं और ऑटो में बैठकर स्टेशन पहुँच जाते हैं। पहुँचते ही मनोज अपने रास्ते और वो अपने रास्ते चला जाता है। स्टेशन में काफ़ी शोर शराबा था। फेरी वाले आवाज़ लगाकर अपना सामान बेच रहे थे। लोग शॉल में लिपटे हुए थे। आखिर वो शिमला की ठंड थी और जैसे जैसे रात हो रही थी ठंड बढ़ते जा रही थी। कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद मनोज की ट्रेन वहाँ जाती है। मनोज अपना कोच ढूंढता है और जाकर अपनी सीट पर सेटल होता है और देखता है कि कोच पूरी तरीके से खाली है। सिर्फ वो अकेला है। उसे लगता है लोग आगे से भी बोर्ड करेंगे। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ 5 मिनट बाद ही ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है और स्टेशन छोड़कर आगे निकल जाती है। तभी अचानक से एक इंसान आता है और बोलता है, टिकट। मनोज उसके पैर से ऊपर तक देखता है। ये तो वही इंसान है। मनोज शॉक में होता है। वो कहता है, अरे आपने बताया नहीं आप टीटी हैं। वो कहता है, मैं कुछ देर में टिकट चेक करने के बाद आपके पास ही आकर बैठ जाऊँगा, आपके साथ सफ़र कट जाएगा। मनोज कहता है, जी बिल्कुल। और कुछ आधे ही घंटे बाद वो अपने सारे टिकट चेक कर मनोज के साथ आके बैठ जाता है। शाम के 7:30 बज रही होती है। वो दोनों बातें करते हैं। मनोज अपनी पुलिस लाइन के किस्से बता रहा होता है। दोनों काफ़ी तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही होती है। ठंड का मौसम था तो उन्हें काफ़ी जल्दी भूख लग जाती है। वो दोनों अपने अपने टिफ़िन निकाल कर खाने की शुरुआत करते हैं। मनोज अपने टिफ़िन से उन्हें खाना ऑफ़र करता है पर टीटी खाना खाने से मना कर देता है। टीटी अपना ही खाना खा रहा होता है। मनोज को बात थोड़ी अजीब लगती है पर मनोज ज़्यादा गौर नहीं करता। कुछ ही देर बाद मनोज को ठंड लगती है और वो एक कंबल निकाल कर ओढ़ लेता है और एक कंबल सामने टीटी को दे देता है। वो दोनों बैठकर काफ़ी देर तक गप्पे लड़ा रहे होते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं चलता रात की 11:30 बज जाती है। वो दोनों बातें करते करते ही खिड़की पे अपना सर अड़ाकर वहीं लेट जाते हैं। दोनों सो चुके होते हैं। रात की 2:30 बज रही होती है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जंगल से गुजर रही होती है। तभी अचानक ट्रेन को एक झटका लगता है और ट्रेन धीरे धीरे वहीं रुक जाती है। उस झटके से मनोज की नींद खुल जाती है। मनोज बाहर देखता है कि ट्रेन एक ब्रिज के ऊपर रुकी है। एक इंसान खिड़की पर आकर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लग जाता है। उस इंसान का हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ, मुंह पर निशान पड़े हुए, आंखों के नीचे झुर्रियाँ और पूरा मैला सा बदन, कपड़े भी फटे हुए और बाल पूरे बिगड़े हुए। वो ज़ोर ज़ोर से खिड़की खटखटा रहा होता है। मनोज अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर उसे देने वाला होता है। वो खिड़की का कांच ऊपर करने ही वाला होता है कि तभी टीटी ज़ोर से आवाज़ लगाता है, रुको, खिड़की मत खोलना। मनोज कहता है, क्या हुआ? तभी टीटी ज़ोर से चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। मनोज कहता है, क्या हुआ भाई साहब, कुछ पैसे ही तो दे रहा था। तभी टीटी कहता है, तुम उसके चेहरे से लेकर उसकी कमर तक देख पा रहे थे, है ना? मनोज कहता है, हाँ। तो टीटी कहता है, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तो हमें एक इंसान खड़ा हुआ दिख सकता है, पर तुम अगर ध्यान से बाहर देखोगे तो हमारी ट्रेन एक ब्रिज पर खड़ी है, नीचे पानी गुजर रहा है, तब भी वो इंसान का पूरा बदन तुम्हें दिख रहा है। इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वह इंसान 16 फीट लंबा है या फिर वो हवा में उड़ रहा है, और ये दोनों ही इंसान के बस की बात नहीं। मनोज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मनोज तभी पैसे वापस वॉलेट में रखकर बिना कुछ बोले वहीं सो जाता है। मनोज को आधे घंटे तक कोई नींद नहीं आती, पर जैसे जैसे मनोज सो जाता है, पूरी रात ट्रेन का सफ़र निकलने के बाद सुबह होती है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी होती है। वहाँ कुछ नए लोग भी चढ़े होते हैं। मनोज अपने मुंह से चादर हटाता है और सामने देखता है कि सामने वाली सीट खाली है और सिर्फ उसकी कंबल वहाँ पड़ी है। मनोज सोचता है वो टीटी कहाँ गया। फिर वो सोचता है शायद तक कोई दूसरों को टिकट चेक करने गए होंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ ही देर बाद ट्रेन चलने लग जाती है।
तभी एक टीटी अचानक आता है और कहता है टिकट दिखाइए। मनोज अपना टिकट निकाल कर उन्हें दे रहा होता है और तभी कहता है कि भाई साहब वो दूसरे टीटी कहाँ हैं। वो टीटी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है दूसरे टीटी? तभी वो कहता है जी हाँ, जो शिमला से चढ़े थे, जिन्होंने मेरा टिकट चेक करा था। तभी वो टीटी कहता है इस ट्रेन में सिर्फ मेरी ड्यूटी लगी है और मैं इस स्टेशन से चढ़ा हूँ, ना कि शिमला से। शिमला से तो पूरी ट्रेन खाली आ रही है। तभी मनोज के हाथ से टिकट नीचे गिर जाता है। मनोज शॉक में था। अगर शिमला से कोई टीटी नहीं चढ़ा तो उसके साथ पूरी रात कौन था? तभी पास में बैठे एक बुज़ुर्ग इंसान मनोज को कहते हैं लगता है आपके साथ भी वही हुआ है जो इस ट्रेन में सफ़र करने वाले कई लोगों के साथ होता है। मनोज कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तभी वो बताते हैं कि आज से 7 साल पहले एक टीटी ने इस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी थी और आज भी इसी ट्रेन से अकेले सफ़र करते हुए यात्रियों को वो दिखता है। मनोज की रूह कांप जाती है। मनोज समझ नहीं पाता ये क्या हुआ। तभी वो बुज़ुर्ग इंसान बताते हैं ट्रेन जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ पर कई ऐसे छलावे होते हैं जो इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर कर देते हैं जो इंसान करना नहीं चाहता। और शायद टीटी ने इसी कारण से उस ब्रिज पर कूद के अपनी जान दी थी। मनोज तभी कहता है वही ब्रिज जहाँ पर रात को ट्रेन रुकी थी। बुजुर्ग इंसान कहते हैं हाँ, उस टीटी ने उसी ब्रिज पर से कूद के जान दी थी। मनोज अब पूरी तरीके से शॉक में होता है। उसकी पूरी आत्मा अंदर तक कांप चुकी होती है। मनोज सोच भी नहीं पा रहा होता है कि उसने पूरी रात उसके साथ कैसे गुजारी। क्या मनोज को जो हुआ वो एक छलावा था या कुछ और? अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ और पसंद है और आपको ऐसा ही हॉरर कंटेंट फ्यूचर में देखना है तो हमारे चैनल डी शर्ट को सब्सक्राइब करें। ऐसी कई सारी स्टोरीज़ और हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियोज़ हम फ्यूचर में लाने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज़ चैनल पर शेयर की जाए तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल है, वहाँ पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ईमेल है dshirtstory@gmail.com। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी या।